हेलो बच्चों, खेरा मार्ट जीटीसी क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लोग मॉडल सेट पढ़ रहे थे, मॉडल सेट नंबर 5 पढ़ रहे थे, जिसमें आपको 70 प्रश्नों का सलूशन हो चुका है। आज प्रश्न संख्या 71 से होगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के शेयर कीजिए और अच्छे से पढ़िए, क्योंकि एग्जाम जो है 17 फरवरी से मेरा परीक्षा है आप लोगों का। तो चलते हैं, प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 72 है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो इसकी त्रिज्या पूछ रहा है। अर्धवृत्त का जो परिमाप है सो दिया हुआ है 72 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो देखिए प्रश्न संख्या 71 होगा और अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है। अर्धवृत्त का परिमाप, देखिए अर्धवृत्त का परिमाप दिया है 72 सेंटीमीटर। देखिए यदि ट्रिक से बनाएंगे तो अर्धवृत्त का एक परिमाप होता है 36/7 r और ये बराबर दिया है 72 सेंटीमीटर दिया है। देखिए ऊपर से ऊपर कट जाएगा, 36 दूना 72 हो जाएगा, या r बराबर हो, देखिए कोना कोनी गुना के 2 और 7 को गुना करेंगे यानी कि 14 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर 14 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन नंबर ए में होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। देखिए अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है दिया हुआ 72 सेंटीमीटर। अर्धवृत्त का परिमाप 36/7 r होता है, ठीक है, इक्वल टू 72 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसको काटेंगे तो 36 गुना 72 हुआ और 7 और 2 को गुना करेंगे तो 14 सेंटीमीटर हुआ। और एक परिमाप ये भी होता है, यदि ये याद रखने में आप लोगों को ज्यादा फायदा जल्दी बन जाएगा। नहीं तो अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है, अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है देखिए क्या होता है। देखिए पाई, पहले ऐसे लिखे, ये होता है, देखिए अर्धवृत्त का परिमाप होता है r इंटू पाई/2 होता है। इसी के बराबर 72 दिया हुआ है, देख लीजिए। इससे भी वही आंसर आएगा जो ही, देखिए उसको सॉल्व करेंगे तो 36/7 आ जाएगा। तो आप लोगों को सीधे याद रखिए अर्धवृत्त का परिमाप 36/7 इंटू r याद रखिए। देखिए यही अंक आ जाएगा। देखिए पाई के मान 22/7 + 2 इक्वल टू 22 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो देखिए r इंटू, देखिए 7 दूना 14, तो 22 + 14/7 इक्वल टू 72 में दिया हुआ जी, यानी कि 72 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 72 दिया हुआ है, 72 दिया हुआ है, ठीक है, 72 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देखिए 22 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36/7। देखिए आ गया ना 36/7, यही ना अंक आया ना। तो इसलिए अर्धवृत्त का परिमाप आप लोग याद रखिए कि 36/7 इंटू r होता है। ये डायरेक्ट याद रखिए या तो ये याद रखिए, फिर इसको देखिए, इसको लिखिएगा तो आपको सोल्व करने में टाइम लगेगा। और डायरेक्ट यदि 36/7 याद रखते हैं तो जल्दी आ जाएगा आंसर। देखिए तो क्या दे दिया है 72 सेंटीमीटर हो गया। देखिए 36 दूना 72, तो इसलिए r बराबर 14 सेंटीमीटर। देखिए इससे भी आंसर वही आता है, इससे भी आंसर वही आता है। दोनों पैटर्न पर एक ही आंसर आता है। इसको सोल्व कीजिएगा तो वही अंक आ जाता है, 36/7 आ जाता है। इसे नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 72 प्रश्न है, बिंदु 2,3 दिया हुआ है। कोई बिंदु 2,3 दिया हुआ है तो मूल बिंदु से इसकी दूरी पूछ रहा है, यानी कि मूल बिंदु से उसकी दूरी पूछ रहा है। तो हम आप लोग को देखिए, ये x होता है और ये xy होता है। तो दूरी बराबर सूत्र होता है √x² + y² होता है। देखिए x कितना है 2 दिया है, तो √2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर। देखिए
दो का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, जोड़ेंगे तो √13 हो जाएगा, यानी कि दूरी हो जाएगी √13 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होता है। इस प्रकार के प्रश्न बहुत बार पूछता है, बहुत बार सेट में रिपीट हुआ है, तो आप लोग उसे अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि सभी सूत्र अच्छे से याद रखिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है 73 नंबर। 73 नंबर जो प्रश्न है, 73 नंबर का प्रश्न है कि त्रिभुज एबीसी में डी समांतर बीसी है। देखिए एक त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज दिया हुआ है, एक त्रिभुज दिया है ए बी और सी, इसके समांतर डी दिया हुआ है। देखिए तो AD3 दिया है, AD3 और DB जो है 5 दिया हुआ है, और AE 4.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसका मान पूछ रहा है, इसका मान क्या होगा, इसका मान पूछ रहा है, EC का मान पूछ रहा है। तो देखिए एक थ्योरम होता है, थेल्स प्रमेय का ये थ्योरम होता है, थेल्स प्रमेय का थ्योरम होता है। देखिए AD बटा DB बराबर AE बटा EC होता है। उस पर बैठाएंगे, देखिए AD दिया है कितना, 3 दिया है तो 3 होगा, और DB कितना दिया है 5, तो 5 होगा, इक्वल टू AE कितना दिया है 4.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बाय, और EC का मान निकालना है, तो E और C का मान निकालना है। तो देखिए कोना ऊपर से कट जाएगा, तो उसको काटेंगे तो 16 या 48 होगा, 1.6 हो जाएगा। तो 16 को उसको गुना कर लेंगे। देखिए EC बराबर हो जाएगा 5 गुने 1.6 इक्वल, देखिए दशमलव उड़ा लेंगे तो नीचे आ जाएगा 10, तो 5 दूना 10, 8 दूना 16, यानी कि 8 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, इसका ऑप्शन नंबर सी में दिया हो गया है। ये हल्लू प्रश्न था, आप लोग बना लिए होंगे। चलिए इसे नोट डाउन कीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 74 है। यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो तो उनके आलेख होंगे, दो संपाती होगा। इसका आंसर सी होगा। 74 का आंसर सी होगा, संपाती होगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 75 है, cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है। क्या होता है, tan थीटा होता है। देखते हैं ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर cot 90 डिग्री थीटा माइनस cot 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है। इसे नोट डाउन कर लीजिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में से शेयर कीजिए। प्रश्न संख्या 76 है, बिंदु, देखिए कोई बिंदु दिया हुआ है 3,4,3 दिया हुआ है, 4,3 दिया हुआ है। ये किस पाद में स्थित है, तो देखिए प्लस प्लस किस पाद में स्थित रहता है, तो ये प्रथम पाद में। देखिए दोनों प्लस में है ना, तो ये प्रथम पाद में स्थित है। देखिए ये होता है y अक्ष, ये होता है y डैश अक्ष, और ये होता है x अक्ष, और ये होता है x डैश अक्ष होता है। देखिए ये जो होता है प्लस प्लस होता है, और ये होता है माइनस प्लस होता है,
और ये होता है माइनस, माइनस होता है, और ये प्लस और माइनस होता है। ये प्रथम पाद होता है, प्रथम पाद होता है। ये द्वितीय पाद होता है, ये तृतीय पाद होता है, तृतीय पाद होता है, ये चतुर्थ पाद होता है, चतुर्थ पाद होता है। तो देखिए प्लस, देखिए दोनों अंक इसमें जो है प्लस प्लस में है। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर दोनों अंक जो है प्लस प्लस में है। तो पूछ रहा है कि ये किस पाद में स्थित है। तो देखिए प्लस प्लस में है, तो दोनों 4 और 3 प्लस प्लस में है, तो ये किस पाद में स्थित है, प्रथम पाद में। तो इसका ऑप्शन होगा ए, यानी कि प्रथम पाद, प्रथम पाद में होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर 1 होगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए। प्रश्न संख्या 77, बिंदु -2,3 और 4,1 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। तो देखिए ये जो होता है x1 होता है और ये y1 होता है, ये जो होता है x2 होता है और ये जो होता है y2 होता है। तो देखिए आप लोग को लिखाए हैं मध्य बिंदु का नियामक, मध्य बिंदु का नियामक होता, सूत्र होता है x1 प्लस x2 बाई 2 होता है और y1 प्लस y2 इजकल टू 2 होता है। देखिए x1 जो है -2 है तो -2 होगा, प्लस x2 कितना है 4 है बाई 2 होगा, और y1 कितना है 3 है, और y2 कितना है 1 है बाई 2 होगा। देखिए -2 में से +4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, अब बाई 2, और इधर 3 और 1 4 प्लस 2, इसको काटेंगे तो 1 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, यानी कि 1,2 इसका मध्य बिंदु का नियामक होगा, यानी कि 1,2 इसका नियामक होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और लास्ट में हम आप लोगों के लिए खुशखबरी लेके आए हैं जो लास्ट में आप लोगों को बताएंगे। चलिए प्रश्न संख्या 78 में दिया हुआ है, किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई, किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 30 सेंटीमीटर तथा 40 सेंटीमीटर है, तो इसकी एक भुजा की लंबाई क्या होगी। समचतुर्भुज की सभी भुजा बराबर होती है, समचतुर्भुज की सभी भुजा बराबर होती है। तो देखिए एक समचतुर्भुज बना लेते हैं पहले, ये समचतुर्भुज है, और ये लिख लेते हैं ए बी सी और डी लिख लिए, उसको इस तरह से मिला देते हैं, और ये इसको भी मिला देते हैं, और बीच में ये क्या होता है, समकोण बनाता है, ये बीच में 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो देखिए विकर्ण ये हुआ और एक विकर्ण ये हुआ, ठीक है ना, एक विकर्ण ये हुआ, एक विकर्ण ये हुआ। तो देखिए इसमें विकर्ण की लंबाई दिया हुआ 30 सेंटीमीटर। तो देखिए ये जो है ये 30 सेंटीमीटर है, और एक जो है एक दिया है 40 सेंटीमीटर। तो देखिए दो भागों में बांट रहा है, विकर्ण जो है दो भागों में बांट रहा है, तो क्या होगा, विकर्ण उसको मान लीजिए कि ओ है, मान लीजिए उसको ओ है, तो विकर्ण तो दो भागों में बांट रहा है, तो क्या होगा, AC का OA जो होगा AC का आधा होगा, ऐसे लिखेंगे OA बराबर AC बाई 2 होता है। तो देखिए OA कितना दिया है
ओ ए कितना हो, ए सी कितना है 30 अब बाय 2 काटेंगे तो कितना आ जाएगा, काटेंगे तो 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसी तरह से लिखेंगे डी ओ डी बराबर लिखेंगे डी बी बाय 2, ये कितना है 40 बाय 2 काटेंगे तो 20 सेंटीमीटर आ गया। यानी कि मतलब ये हुआ कि इसका विकर्ण जो है आधा आधा दो भागों में डिवाइड कर रहा है, बराबर बराबर भागों में बांटेगा 20 को 40 को, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 और ये भी हो जाएगा 20, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 और ये भी हो जाएगा 15। तो देखिए एक ट्रिपलेट बताए हैं, देखिए यहाँ पर ट्रिपलेट, देखिए समकोण त्रिभुज में देखिए ट्रिपलेट बनता है 15 और 20 है। तो देखिए उसको काटेंगे तो 5 तिया 15 5 चौक 20, आई 3 5 का ट्रिपलेट बनता है कितना 5। तो दोनों को गुना में किया गया है तब ना हुआ, देखिए 3 5 से गुना किया गया है, देखिए 5 से गुना करेंगे तो देखिए 5 तिया 15 5 चौक 20 अप्रो करेंगे तब ना ये 25 होगा, यानी कि ये 25 होगा इसका आंसर, इसका आंसर 25 होगा। तो देखिए हम ये त्रिभुज ले लेते हैं तो कर्ण निकाल लेते हैं, ठीक है, तो निकाल लेते हैं कितना होगा, देखिए कर्ण बराबर निकाल लेते हैं, देखिए ए बी निकाल लेते हैं, ए बी बराबर हो जाएगा रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। लंब कितना है 20, आधार कितना है 15 का स्क्वायर, गुना करेंगे तो 400 होगा अब प्लस 225 होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 625 होगा और 625 किसका वर्गमूल है 25 सेंटीमीटर के, यानी कि ये जो है 25 सेंटीमीटर आंसर आएगा। आंसर कितना होगा 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। और आप लोग यहाँ त्रिप्लेट का यूज किया, त्रिप्लेट से बना, क्योंकि समचतुर्भुज की सभी भुजा क्या होता है बराबर होता है, समचतुर्भुज की ए भी 25 होगा, ए भी 25 होगा, ए भी 50 होगा, तो किसी भी एक समकोण त्रिभुज के इसमें से ले लीजिए और इसका आंसर आ जाएगा 25, या तो त्रिप्लेट से इस्तेमाल किए त्रिप्लेट से बन जाएगा, इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है मेरा, प्रश्न संख्या 78 79 नंबर का प्रश्न है, 79 नंबर का प्रश्न है के किस मान के लिए समीकरण, के किस मान के लिए समीकरण के स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक तथा असमान होगा। तो यहाँ गलत लिखा है, यहाँ समान होगा, असमान नहीं होगा, यानी कि समान होगा। तो समान कब मूल होता है, जब d बराबर 0 होता है तो मूल समान होता है। जब d बराबर 0 होता है तो मूल क्या होता है, मूल वास्तविक होता है। क्या होता है, मूल वास्तविक और समान होता है। जब d बराबर 0 होता है तो मूल वास्तविक और समान होता है, ऐसा सवाल में लिखा गया है। तो देखिए d बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। देखिए ये जो हुआ k और b हो गया 4 और c हो गया 1, ठीक है। तो देखिए 4 के स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान क्या है k और c 1 है, तो इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 4 के स्क्वायर 16 माइनस 4k इक्वल टू 0, तो 4k इक्वल टू इस साइड लाएंगे तो 16 हो जाएगा और k बराबर हो जाएगा 16/4, काटेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी कि k बराबर 4 हो जाएगा, यानी कि k बराबर 4 होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। इसे नोट डाउन कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 80। 80 में प्रश्न है, चूंकि दिया हुआ है 15 cot A इजकल टू 8 दिया हुआ है, तो साइन ए का मान पूछ रहा है। तो साइन ए बराबर व्हाट, साइन ए का मान क्या होगा, तो हम उसे लिख सकते हैं। इसलिए cot A बराबर 8/15 होगा। अब cot थीटा, cot A बराबर सूत्र होता है cot आधार बटा बाय लंब होता है, लंब होता है, आधार बटा लंब होता है। तो साइन में तो हमको कर्ण की भी आवश्यकता है, तो कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण बराबर सूत्र होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए लंब कितना है, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 और 8 का 64, इसको लिखेंगे तो कितना हो जाए 9, यानी कि 289 हो जाएगा। और 289 जो है 17 का वर्गमूल है, 17 का वर्गमूल है, यानी कि 17 का स्क्वायर 289 होता है, यानी कि 17 आ गया। तो हम जानते हैं साइन बराबर थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब कितना है, तो लंब मेरा आ गया 15 और कर्ण कितना है 17। तो कर्ण 17 है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 15/17, जो ऑप्शन है ए में है। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, 15/17 इसका आंसर होगा। देखिए cot थीटा बराबर होता है लंब बटा, cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब होता है, लंब होता है। और 8 दिया हुआ है आधार, कितना दिया हुआ है 15 दिया है लंब, और ये दिया हुआ कितना, तो ये निकालेंगे। कर्ण बराबर सूत्र है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मेरा 17 निकल के आ गया। और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है मेरा 15 और कर्ण कितना है 17, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 81। 81 में प्रश्न है कि 3.27 के ऊपर एक रिंग, 27 के पावर एक रिंग दिया हुआ है। तो देखिए जब दशमलव, तो इसको इस प्रकार भी लिखते हैं 3 + 27 के पावर एक रिंग लिख सकते हैं। 27 के पावर एक रिंग इस तरह अलग अलग कर सकते हैं। देखिए 3 + 27 के एक रिंग हटाएंगे तो नीचे 9 आएगा, यानी कि 99 आएगा। डबल पर एक रिंग है, एक अंक पर एक रिंग होता है तो 9 होता है, लेकिन डबल पर है तो डबल 9 होगा। तो देखिए 9 × 27, 11 × 9 99, यानी कि कितना हो गया 3 + 3/11, 11 × 33, 33 3 हो जाएगा 36, यानी कि 36/11। देखिए तो ये जो आ गया ये तो प्रमेय संख्या आ गया, क्योंकि प्रमेय संख्या आ गया, क्योंकि ये प्रमेय संख्या है, मैं संख्या है। क्योंकि इसको देखिए पी वाई, जिस संख्या को पी वाई क्यू के रूप में लिखते हैं उसे हम प्रमेय संख्या कहते हैं। और पहला ऑप्शन एक पूर्णांक पूछा है, तो पूर्णांक तो होता है 0 पॉइंट ±1 होता है, ±2 हो सकता है, तो ये पूर्णांक में होता है। तो पूर्णांक तो है नहीं, ये प्रमेय संख्या है, यह एक प्रमेय संख्या है। इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसको पी वाई क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं, ये प्रमेय संख्या है। चलिए प्रश्न संख्या 82। 82 में प्रश्न है, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात। देखो दो वृत्त का जो क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है
दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है त्रिज्याओं का अनुपात। तो देखो त्रिज्या का जो अनुपात होगा इसको वर्ग कर देना है। क्या कर देना है? उसके ऊपर रूट चढ़ा देना है। इसके ऊपर √4/√1 कर देना है। तो यानी कि त्रिज्या का अनुपात आ जाएगा। तो 4 किसका वर्गमूल है? 2 का, 1 का होगा, यानी कि 2:1 होगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। इस प्रश्न को हम डिटेल में भी बताए हुए हैं, पिछले वाला प्रश्न में बताए हुए हैं। तो इस तरह से उसको बनाइए क्योंकि एग्जेक्टिव टाइप का प्रश्न है। ठीक है, चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए। देखिए प्रश्न संख्या 83 प्रश्न है कि tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? तो 1 होता है। क्या होता है? 1 होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए। त्रिकोणमिति का जितना भी सूत्र है इस सभी सूत्र को आप लोग याद करके रखिएगा, परीक्षा में बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए चलिए 85 नंबर का प्रश्न 84 नंबर का प्रश्न है 84 नंबर का प्रश्न है cos a बराबर 1/2 दिया हुआ है। तो 1 - 2 cos स्क्वायर a का मान पूछ रहा है निकालने के लिए। तो देखिए 1 cos जगह पर 1/2 लिखेंगे, 2 गुने 1/2 का स्क्वायर कर लेंगे। क्या हो जाएगा? 1 - 2 गुने 1/4 हो जाएगा। तो 2 दूना 4 हो जाएगा। तो 1 - 1/2 2 में से गया तो 1/2 बच गया। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये प्रश्न सब हलुक प्रश्न है। इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए इसे नोट डाउन कीजिए। देखिए 85 नंबर का प्रश्न है, शांत और अशांत के बारे में पूछ रहा था। आप लोगों को लिखाए थे कि जिसका पावर जो होता है 2m गुने 5 के पावर n इस फॉर्म में रहता है वे शांत होता है। जो इस फॉर्म में नहीं रहता तो अशांत होता है। तो इसका हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। इसका 6/15 है जो शांत है। आंसर यही होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा क्योंकि रिपीट प्रश्न है। रिपीट प्रश्न को अब हम नहीं बनाएंगे क्योंकि बहुत बार बना दिए हैं। चलिए प्रश्न संख्या 86 नंबर का प्रश्न है, यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करता है तो वह रेखा कहलाती है स्पर्श रेखा कहलाता है। जब किसी बिंदु पर एक बिंदु पर स्पर्श करता है तो वह रेखा स्पर्श बिंदु कहलाती है। देखो ये वृत्त है, अब मान लीजिए कि कोई बिंदु है, इस पर स्पर्श कर रहा है तो इसको क्या कहते हैं? उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसे ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 87 के कह रहा है, यदि बहुपद x² प्लस ax माइनस b के मूल बराबर हो परंतु विपरीत चिन्ह के हो तो a का मान क्या होगा? 0 होगा। a का मान तब 0 हो जाएगा। तब a का मान 0 हो जाएगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए। 0 होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर डी। इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 88। देखिए ये भी रिपीट प्रश्न है, इसको भी नहीं बनाएंगे। 1 प्लस cot a 1 प्लस tan स्क्वायर a। देखिए ये भी बनेगा जब ऊपर में जो रहेगा प्लस में दोनों रहेगा स्क्वायर है, ऊपर प्लस नीचे दोनों प्लस में रहेगा। ऊपर कॉट है नीचे tan रहेगा तो इसका आंसर होगा cot स्क्वायर a। इसे नोट डाउन कर लीजिए। ऑप्शन नंबर सी होगा। और इसका डिटेल देखना है तो इसका सवाल नंबर इसी में पूछा गया है। इसका रिपीटेड प्रश्न है शायद ये प्रश्न। हाँ
ये प्रश्न दिया हुआ है, 27 नंबर का प्रश्न है। यहाँ हम इसको डिटेल में बताए हैं, तो इसका 27 नंबर का देखिए और वहां आपको मिल जाएगा, इसका डिटेल में बताया, क्योंकि रिपीटेड प्रश्न है, इसीलिए कर रहे हैं, क्योंकि प्रश्न जो है बहुत रिपीट कर रहा है, इसलिए आप लोग पीछे वाला को अच्छे से देखिए, पीछे वाला से अच्छे से देखिएगा तो आपको सब क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि हम आगे जो रिपीट प्रश्न है कितना छोड़ भी देते हैं। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 89। देखिए 89 है, एक शंकु का आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 314 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसकी ऊंचाई निकालें। देखिए दिया हुआ है, इसके आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसके आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो देखिए शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और ये मेरा दिया हुआ है कितना, 314 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसलिए शंकु का आयतन कितना दिया हुआ है, शंकु का आयतन दिया हुआ है 1570 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। तो देखिए तो शंकु का आयतन क्या, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, बराबर 1570 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। देखिए फिर 1/3, देखिए पाई आर स्क्वायर, देखिए पाई आर स्क्वायर वाला इतना दिया हुआ है, पाई आर स्क्वायर बराबर देखिए इतना दिया है 314, तो लिखेंगे 314 गुने एच सेंटीमीटर स्क्वायर, बराबर लिखेंगे 1570 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा एक साइड, क्योंकि 3 सेंटीमीटर है, क्योंकि 3 सेंटीमीटर है, और उसको काटेंगे तो ए कट जाएगा लगभग, ये कटेगा लगभग 5 से कट जाएगा, 14 से कट जाएगा, 5 से ही कट जाएगा, तो फिर क्या बचेगा 1/3 गुने एच, इस सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया तो 1 सेंटीमीटर बचा है, बचा 5 सेंटीमीटर। अब कोना कोनी गुना करेंगे तो h बराबर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, यानी कि 5 या 15, यानी कि सी इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर, इसे नोट डाउन कर लीजिए। शंकु के आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है, और ये दिया हुआ 314 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। शंकु का आयतन दिया है 1570 सेंटीमीटर क्यूब लिखा है, इस पर दिए है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और 1570 दिया हुआ है। देखिए पाई आर स्क्वायर का मान यहाँ पर दिया है 370, ये पुट किया है और इसके बाद आंसर आ गया है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब प्रश्न संख्या 91, प्रश्न संख्या 90 प्रश्न है, एक पासे को फेंकने पर एक आभाज आने की प्रायिकता क्या होगा। एक पासे को फेंकने पर एक आभाज आने की प्रायिकता क्या होगा। देखिए पासा जो होता है, पासा में 1 रहता है, 2 रहता है, 3 रहता है, 4 रहता है, 5 रहता है, 6 रहता है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी आ सकता है, अभाज्य जो परिणाम है अनुकूल, इसकी कितनी आ सकता है। तो देखिए n बराबर लिखेंगे, en बराबर, देखिए अभाज्य संख्या इसमें क्या था, देखिए 1, 2 और 3, 2, 3 और 5, यानी कि 3 अभाज्य संख्या आ सकता है। अनुकूल परिणाम 3 हो सकता है, तो अनुकूल परिणाम जो होगा 3 होगा। और टोटल परिणाम क्या होगा, टोटल परिणाम कितना हो जाएगा 36, यानी कि 6 हो जाएगा। टोटल परिणाम 6 आ सकता है, टोटल परिणाम 6 होगा। तो लिख सकता है अभाज्य आने की प्रायिकता क्या होगा, यानी कि अभाज्य आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, अनुकूल घटना बटा टोटल संभव घटना। तो अनुकूल कितना है 3/6 है, तो 3 दूना 6, यानी कि 1/6
2 आ सकता है। 1/2 होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। क्योंकि देखिए अभाज्य पूछ रहा था, एक बार अभाज्य आने की कितनी संभावना है, 1, 2 और 3 अभाज्य आएगा और टोटल परिणाम कितना है, 6 है। और उसको लिख देंगे 1/2 हो जाएगा इसका आंसर। इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब प्रश्न संख्या 91 नंबर का प्रश्न है। एक मीनार से 100 मीटर दूरी पर स्थित पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा। देखिए इसका आंसर होगा 100√3 होगा, क्योंकि ये रिपीटेड प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न रिपीट है। देखिए ये मीनार है, ये उन्नयन कोण पूछ रहा है इसका, ये उन्नयन कोण कितना होगा, ये उन्नयन कोण कितना होगा। लेकिन इस सवाल में दिया हुआ है एक मीनार से 100 मीटर दूरी पर स्थित, 100 मीटर दूरी पर स्थित इसका उन्नयन कोण कितना होगा। ठीक है, उन्नयन कोण पूछ रहा है तो देखिए ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, ये 90 डिग्री हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा और ये x मान लेते हैं। ठीक है, ये x मान लेते हैं। तो देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है। या लिखेंगे क्योंकि 60 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पर 60 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पर 60 डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी। ये ऊंचाई जो है मीनार की ऊंचाई ये दिया हुआ है, यानी कि ये 100 दिया हुआ है और ये निकालना है, ये निकालना है। ठीक है, तो tan 60 डिग्री और लंब कितना है x और ये कितना दिया है, ये 100 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे तो 60 का मान कितना होता है, √3, तो x/100 हो जाएगा और कोना को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर 100√3 हो जाएगा इसका आंसर। 100√3 होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका आंसर। देखिए आपको पहले बोले थे 1 होगा, इसका 100√3 है उसका आंसर होगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि थीटा के जगह पर 60 डिग्री दिया हुआ है। इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब 95 नंबर का प्रश्न है। कॉसेक 90 माइनस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या, किसके बराबर है। तो देखिए ये किसके बराबर है, तो इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसके बराबर लिखेंगे, ये होता है सेक थीटा, सेक थीटा इंटू ये इसको लिखेंगे कॉस थीटा, और सेक इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, 1 होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर, ए इसका आंसर होगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 96 नंबर का प्रश्न है। द्विघात बहुपद के शून्यक होगा, ये भी रिपीट प्रश्न है। x² + 3x + 2 = 0, उसको लिखेंगे x² + 2x + 3x x + 2 = 0। देखिए इसमें x कॉमा ले तो बच गया x + 2 + 1 लेंगे तो x + 2 = 0। रिपीट प्रश्न है और x + 2 और x + 1 होगा = 0। तो x बराबर हो जाएगा x + 2 = 0, तो x बराबर हो जाएगा 2। इस साइड लिखेंगे x + 1 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 1 -1, दोनों माइनस माइनस में आ जाएगा, तो x का 2 मान निकलेगा, अतः x बराबर होगा -1 और -2 होगा। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब चलते हैं 99 नंबर का प्रश्न है। चलिए आज इसको खत्म कर देते हैं।
चलिए 100 नंबर का देखिए 100 नंबर का प्रश्न है कि किसी गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल 144 पाई सेंटीमीटर, तो उसकी त्रिज्या निकालें। तो गोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है 144 पाई दिया हुआ है, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। इसको लिखेंगे, गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई को 4 तिया 12 और 24 हो गया, तो 6 चौक 24 हो गया, या आर स्क्वायर बराबर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो आर बराबर हो जाएगा रूट अंडर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 36 किसका वर्गमूल है? 6 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में से शेयर कीजिएगा। हाँ, आप लोगों के लिए 2 तारीख से लघु उत्तरीय और 2 नंबर का लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का सीरीज ला रहे हैं, जो 50 क्वेश्चन का होगा। 2 तारीख से शाम को आपको 6 बजे वीडियो मिलेगा। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा इस वीडियो को, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ये वीडियो डाले तो आप लोगों को पास नोटिफिकेशन पहुंचे। और इसमें आपको ये भी बताया जाएगा कि कैसे परीक्षा हॉल में कॉपी को लिखे, ताकि मेरा 2 नंबर और 5 नंबर एक भी नंबर नहीं कटे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।